मैं चाहता हूँ कि सबका ये साल बहुत ही अच्छा जाए, क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने भी बोले ना आराम करने को और फ़ोन बहुत कम यूज़ करने को। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस साल पे ये जो बीमारी है ये पूरी जड़ से खत्म हो जाए। काफ़ी टाइम से व्लॉग रेगुलर नहीं हो पा रहे, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तबियत खराब होने के कारण नहीं हो पा रहा है। और कल भी परसों भी हर दिन व्लॉग आएंगे, भले ही वो 5-10 मिनट के आए लेकिन आएंगे। हमारे जेरी से आज सबको मिलाते हैं नए साल पे। अब ये बताओ, अब सूजन कैसी है आपके दांत पे? क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि कैसी है मम्मी, बताओ जरूर। मतलब मम्मी का मुंह पहले से ऐसा सूज रखा था ना, बहुत ज्यादा 3-4 दिन पहले तक। कोई बात एक नहीं, हफ्ते से 3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया पूरा। कि मेरे गांव में मेला लगता है मकर संक्रांति के। पौड़ी गढ़वाल के मतलब सबसे पहले वहीं लगा था, मतलब मेरे गांव में। उसके बाद उसका आयोजन हर अलग अलग जगह में हुआ, जैसे कि मतलब एक तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब पता नहीं क्यों, मतलब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो नींद नहीं आ पाती, तो आजकल बहुत परेशान हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए, सबका सब ठीक हो जाए और ट्रीटमेंट की डेट मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ यहाँ देहरादून में ही। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। जय श्री बद्री केदार दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यमकेश्वर व्लॉग्स में। मेरा नाम शिवम कुकरेती है। हो गए हैं नए दिन की शुरुआत मेरे साथ हो गए देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से शहर देहरादून से। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा केदार से कृपा है कि आप सभी लोग इस साल खूब तरक्की करें और स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और मैं चाहता हूँ कि सबका ये साल बहुत ही अच्छा जाए और आप लोगों के बहुत सारे विशेष होंगे इस वीडियो पे, इस पे कमेंट होंगे और इतने प्यारे प्यारे कमेंट रहते हैं हर वीडियोस पे। भले मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ लेकिन मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ और रिएक्ट करता हूँ हार्ड, मतलब सबके कमेंट लाइक करता हूँ। तो उस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं रिप्लाई नहीं दे पाता तो माफ़ी चाहता हूँ। प्रॉब्लम ये है ना, मैं चाहता हूँ कि बहुत कम फ़ोन यूज़ करूँ, इसलिए मैं फ़ोन बहुत कम यूज़ करता हूँ। आप लोगों के इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सअप पे बहुत मैसेज आते हैं, रिप्लाई तो मैं सभी का देता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम से रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। उसका कारण यही है कि नहीं हो पाता उतना, लेकिन क्योंकि मेरे को डॉक्टर ने भी बोले ना आराम करने को और फ़ोन बहुत कम यूज़ करने को, ठीक है। वैसे मैं चाहता हूँ कि इस साल पे ये जो बीमारी है ये पूरी जड़ से ख़त्म हो जाए और आप लोगों की इतनी कृपाएँ हैं, इतनी प्रार्थनाएँ, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, तो ज़रूर सब कुछ ठीक होगा। और मतलब काफ़ी टाइम से व्लॉग रेगुलर नहीं हो पा रहे, मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ लेकिन तबियत ख़राब होने के कारण नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये साल अच्छी पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट हो और सब कुछ अच्छा हो। तो नए साल से हर दिन व्लॉग आएंगे और कल भी परसों भी हर दिन व्लॉग आएंगे, भले ही वो 5-10 मिनट के आएँ लेकिन आएंगे। लेकिन अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे मतलब कमेंट भी नहीं करोगे तो दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। तो अपना प्यार यूं ही बरसा के रखना जैसे आप लोग दिखाते हो, उसके लिए मतलब ऐसे दिखाते रहना। और उस सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के मौसम की बात की जाए ना तो कुछ इस प्रकार का है, बाहर चल के देखते हैं। कुछ दिन से ना बहुत ज़्यादा ठंड थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी इसलिए, लेकिन अब देखो बिल्कुल मस्त मौसम हो चुका है, धूप लग रही है बढ़िया वाली। और यहाँ की जो खेती है वो भी बढ़िया हो रखी है, मतलब मूली अब हो ही गई है, अब इनको खाएंगे। वैसे इनके जो पत्ते होते हैं ना उनकी भी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है और मूली की भी। और यहाँ पर पे पालक भी है और थोड़ा बहुत धनिया भी है, तो सब कुछ खाने को मिल ही जाता है। और सामने का मौसम देखो कितना बढ़िया हो रखा है। हमारे जेरी से आज सबको मिलाते हैं नए साल पे। हेलो हेलो जेरी, हेलो बोल सबको। वहाँ उसने बिल्ली देख ली होगी ना, जैसे ही वो किसी को वहाँ दिखता है ना सीधा भौंकने लग जाता है, कितना तेज है वो है। जेरू सबको हेलो बोल, हेलो हेलो बोल। और जेरी एक बार ऊपर आया था ना छत पे, तो उसके बाद नीचे जाने का नाम नहीं लेता है। चल नीचे चल, अभी हम ऊपर आ रखे थे इसको नीचे लाने के लिए। चल 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 नीचे चल, देखो कितना जिद्दी है। चल चल, चलिए फिर दोस्तों सबको मिलाते हैं जेरी से। हेलो जेरी, हेलो बोल सबको, बोल हैप्पी न्यू ईयर, है ना। जेरी इतना प्लेफुल है ना, क्या ही बोले, इतना खेलने का उसका मन होता है जेरी मेरी। हैंडशेक कर जेरी, गुड बाय। नए साल पे हैंडशेक जेरी का, बस खेलना भी स्टार्ट हो गया है। जेरी सबको नमस्ते प्रणाम कुछ बोल, सब बोलेंगे कितना बिगड़ा हुआ बच्चा है ये, किसका है ये। और वहाँ पे जो पूंछ दिख रही है वो है माइक की, वो माइक वहाँ पे है घूमने जा रखा। वो अकेले जाता है अकेले आता है, मतलब अपने आप चल जाता है, सेल्फ सर्विस करता है, वो खुद ही घूमने चल जाता है। और जेरी बोलता है मेरे को भी घूमने जाना है, लेकिन जेरी ऐसा है अगर ये जाता है ना तो भाग जाता है, घर वापस नहीं आता है। लेकिन माइक मैंने कहा पुलिस डॉग है, ट्रेंड है, तो वो जाता है और आ जाता है अपने आप ही, किसी को काटता भी नहीं है, अच्छा डॉगी है। बस पूंछ दिख रही है यहाँ से उसकी केवल। और यहाँ देखो माइक को बाहर देख, जेरी बोलता है मुझे भी बाहर जाना है, लेकिन ये ऐसा है ना अगर इसको बाहर छोड़ देंगे ना कैसे सुन रहा हो, इसको बाहर छोड़ देंगे तो ये वापस ही आएगा घर, इतना है, ये सीधा मोहम्मपुर तक चल जाता है। मतलब जाएगा तो नहीं इतनी दूर, बट फिर भी भाग जाएगा, कुछ पता नहीं है। और डॉगिंग के साथ वहाँ खेलने लग जाता है। लो भाई आप लोगों को मम्मी से मिला देते हैं। हेलो 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 दोस्तों, सादर प्रणाम। कैसे हो आप सभी? आशा करते कि ठीक ही होंगे, हम भी ठीक ही हैं। और सबसे पहले आप सभी को परिवार सहित नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
माता रानी अपना आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर सदैव बनाए रखे। बिल्कुल बिल्कुल यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ। बिल्कुल। अब मम्मी के लिए बहुत सारे कमेंट आए थे, मम्मी के लिए बोला था सबने, क्या बोला था कि कोई बोल रहा था कि लौंग का तेल लगाना, कोई कुछ मतलब सबने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए। और बहुत लोगों ने ये भी बोला कि हमारे पास आ जाओ, हम मतलब हमारे यहाँ जान पहचान में है तो हम दांत का करवा सकते हैं, वहाँ सही पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा। लेकिन इतनी दूर तो कैसे ही जाएंगे, देहरादून में ही देखने का कहा था मैंने आप लोगों को। अब ये बताओ, अब सूजन कैसी है आपके दांत पे, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला कि कैसी है मम्मी, बताओ जरूर। बहुत कमेंट पढ़े आपने कमेंट? हाँ पढ़े है ना, ठीक है, पहले से ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे लिए ऐसे बोला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। और जो अपने होते हैं ना वो ऐसे ही होते हैं। और वही ना, बोला इतने सारे कमेंट इतने प्यारे प्यारे कि मम्मी जी को बोलो ध्यान रखे, आंटी जी को बोलो ध्यान रखे, कोई चाची, कोई ताई, कोई कुछ कुछ बोल रहा। पता है मुझे, मैं पढ़ रही थी। और क्या बोलते हैं, दांत में अभी मतलब निकालूंगी, अभी थोड़ा सूजन कम है मतलब ना। मतलब मम्मी का मुंह पहले ऐसा सोच रखा था ना, हाँ बहुत ज़्यादा 3-4 दिन पहले तक। और अभी भी थोड़ा बहुत है, हल्का हल्का है। वो पता नहीं यार, पेट में भी दर्द हो रहा था बहुत, मतलब ना कोई पता नहीं, बात एक नहीं। हफ्ते से 3-4 दिन, एक हफ्ता हो गया, पूरा 8 दिन हो गए। और किसी का एक सुंदर कमेंट आया था कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, तो इसमें आप बिल्कुल हर बार की तरह पास हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? पता है। अभी ठीक है दांत दर्द? हाँ, दांत थोड़ा सूजन है, अभी है, अभी दांत बिल्कुल इतना ठीक नहीं हुआ ना। ठीक है। जैसे सूजन और वो कम हो जाएगा तब निकलवा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मम्मी से मैं मिलवाना चाहता था सबको, बस इतना ही है। बाकी मम्मी से भी ज़्यादा नहीं बुलवाएंगे, क्योंकि दांत पे अभी भी थोड़ा बहुत दर्द है ना। पेट दर्द भी है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बस ऐसे ही सब कमेंट करते रहो, हाँ, प्यारे ऐसे प्यारे। अपना प्यार ऐसे बनाए रखना। बिल्कुल। यहाँ देखो जेरी को, जेरी कैसे लेटा हुआ है। हेलो जेरू। देखो ऐसे कौन सोता है? जेरी को क्या हो गया? ऐसे लेटने के लिए क्या हो रखा है? हैं जेरी? देखो हाँ, उसके पैर कहाँ हैं? सोफे पे उसके पैर ऐसे ऐसे सोता है ना जेरी। यह क्या हुआ जेरी को? क्या हुआ? ये कौन सा तरीका है सोने का भाई? ऐसे कौन सोता है? इसके तरीका देखो भाई, ऐसे कौन सोता होगा? उसके सोफे पे पैर ऊपर रहते हैं कभी कभी। अलग ही टाइप की तरह सोता है। अब हर दिन का एक काम रहता है, वो रहता है कि फ्रूट्स खाने ही हैं। और डॉक्टर ने कुछ फ्रूट्स बोल रखे जो कि रोज़ खाने हैं। तो उनमें से एक तो होगा कीवी, जो कि हर दिन खाना ही पड़ता है। तो ना इस प्रकार से इस डब्बे में रहता है। और वैसे मैंने इतने खाए लिए ना, क्या बताऊँ इनको। अब कहते हैं ना कि मतलब हेल्दी खाना चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। अब हर दिन भी नहीं खाया जाता भाई। जब कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है ना, तो अजीब सा लगता है। वैसे तो मैं मतलब अच्छी बात है कि फ्रूट्स खाएं हर दिन, और स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। लेकिन हो जाता है ना, अगर एक चीज़ को, जैसे अगर कोई बोलता है काजू कतली एक बहुत अच्छी मिठाई है, महंगी है, तो हर कोई हर दिन नहीं खाता है। गाजर का हलवा हो गया, हर दिन नहीं खाता। लेकिन अगर उसे हर दिन खाने लग जाएंगे ना, तो थोड़ा ऐसा होता है कि यार अब तो क्या ही खाना है, इतना खा लिया। तो वैसे ही मुझे फ्रूट्स के साथ हो रखा है। मैं फ्रूट्स खा के थक गया हूँ, लेकिन अच्छी बात है, खाने तो पड़ेंगे। तो ये है कीवी। और मेरे यहाँ तो इतने महंगे मिलते हैं ना, क्या ही बताऊँ। ये कीवी ना मेरा सारा बैंक बैलेंस खाली कर देता है। ये है कीवी। आप लोग यहाँ कीवी कितने के मिलते हैं ज़रूर बताना। देहरादून में कुछ एक मतलब 60 रुपये 80 रुपये ऐसे के मिलता है एक। तो ये 3 कितने के होंगे ये भी बताना। 3 ही आए भाई, इतने महंगे आए, क्या ही बताऊँ। चलो कोई नहीं, इसको खाते हैं आराम से। अब प्लेट में रख के आराम से खाएंगे, क्योंकि ये खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस बीमारी में ये इम्पॉर्टेंट है। ये हो गए, अनार हो गए, सेब हो गए, और भी चीज़ें बता रखी हैं, पर ये तो ज़रूर है बोला, ये खाना ही खाना है। तो खाते हैं इसको। और मुझे तो अब इसको खाने का तरीका पता चल गया। पहले तो मुझे खाना ही नहीं आता था कैसे खाते हैं इसे। और अचानक से ना एक बात याद आ गई। ठीक 2019 में कुछ ऐसे ही कुछ हुआ था हॉस्पिटल से रिलेटेड। जब मैं हॉस्पिटल में था और जब मैं आया था, तब मैंने कीवी खाए थे बहुत सारी, और तब मुझे कीवी खाना नहीं आता था। तो मतलब एकदम से वो वाला दिन याद आ गए, लॉकडाउन से पहले के दिन। तो मैंने इसको ऐसे ही खाना स्टार्ट किया था, काटा था। और मतलब एक मेमोरी है इसके साथ, वो कभी अच्छे से शेयर करेंगे। आगे बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे। फ़िलहाल बस कीवी से एक और मेमोरी जुड़ी हुई है पुरानी, बाद में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार कुछ मेमोरी नहीं है। बस ये कि हॉस्पिटल से मैं घर आया था, फिर मैंने ये खाया, और बस उससे थोड़ा बहुत आगे भी है बस। अब देखो कीवी छीलने में मैं इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ, बिल्कुल बढ़िया छील रखा है, बिल्कुल परफेक्ट। मतलब एक्स्ट्रा नहीं कटा। जब मैं पहले काटता था ना इसे, तो काफ़ी सारा तो इसका एक्स्ट्रा निकल के साइड में आता था। तो मम्मी डांटती थी कि तूने तो पूरा कीवी ही गलत तरीके से छील दिया, मतलब छिलके में ही सारा निकल जाता था। खैर अब तो आदत हो गई इसे खाने की। कुछ इतने टेस्टी होते हैं ना कीवी, और कुछ इतने अजीब से होते हैं, मतलब खट्टे टाइप के। तो इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग ही होता है ऐसे ना। वैसे इसका टेस्ट ना बिल्कुल हमारे गाँव में जो तिमले होते हैं ना, तिमला या तिमलू बोलते हैं जो भी, तो उसकी तरह होता है। बस वो थोड़े मीठे होते हैं, तो ये थोड़े खट्टे होते हैं।
मतलब वो मीठे खट्टे भी होते हैं ना, तो उनमें थोड़े बीज भी जाते हैं, तो उनको इसको खाते भी वैसे ही लगता है। अब गाँव की बहुत याद आ रही है, गाँव जाने का बहुत मन कर रहा है। और गाँव की याद से ये भी याद आया कि मेरे गाँव में मेला लगता है मकर संक्रांति के पावन पर्व पर, बहुत ही सुंदर मेला, जिसे गिंदी कौतिक मेला कहते हैं, या वो लगता है ठल नदी में, मतलब मेरे गाँव का एरिया ही है वो। तो बहुत ही बड़ा लगता है, मतलब पौड़ी गढ़वाल के मतलब सबसे पहले वहीं लगा था, मतलब मेरे गाँव में। उसके बाद उसका आयोजन हर अलग अलग जगह में हुआ, जैसे कि डाडा मंडी में, कोटद्वार में, देवी खेत में, लेकिन सबसे पहले यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी से स्टार्ट हुआ था आयोजन जो है। और मतलब इतना अच्छा लगता है ना, लेकिन मेरा मन है वहाँ जाने का। हर साल मैं जाता हूँ, आप लोग वीडियोस देख सकते हैं, गिंदी थल नदी मेला या गिंदी कौतिक मेला करके। तो हर साल मैं जाता हूँ, और इस साल भी जाने का प्लान है वैसे, लेकिन अगर तबीयत ठीक रही तभी। अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो गाँव नहीं जा पाऊँगा। वैसे तो मेरा बहुत मन है, क्योंकि मैं गाँव कब से नहीं गया, और मेरा इतना मन कर रहा है गाँव जाने का, आपको कैसे बताऊँ। मतलब मेरे को ऐसा हो रहा है, काश मैं सब चीज़ से फ्री हो पाऊँ, गाँव जा पाऊँ। मतलब गाँव जा करके अच्छा लगता है काफ़ी, वही है। और मैं कंटिन्यूसली भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या ही कर सकते हैं। अपना ध्यान अच्छे से रखना पड़ेगा। आप लोग भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब तो धीरे धीरे ठंड कम होती रहेगी, फरवरी मार्च में, फिर अप्रैल तक गर्मियाँ आ ही जाएगी। तो मुझे तो कुछ ज़्यादा ही केयर करनी पड़ रही है। वैसे मेरे को ना विंटर बहुत पसंद थी, लेकिन ऐसा हो गया कि तबीयत ख़राब ने सब कुछ उल्टा कर दिया। यार अभी उतना खट्टा नहीं हो रहा, लेकिन ठीक हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों से कुछ इम्पॉर्टेंट बात शेयर करनी थी। अब वो बात ये है कि देखिए, आप लोग मेरा इतना प्यार सपोर्ट दिखाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमारे हाथों में नहीं होती हैं, बट फिर भी हम उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। जैसे कि हर कोई अपनी जॉब के लिए मेहनत करता है, मतलब जॉब में इतनी मेहनत करते हैं, फिर महीने भर पूरी मेहनत करते हैं, उसके बाद फल मिलता है। फल मतलब हर किसी भी तरीके का हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, या फिर वो सैलरी हो सकती है, या एक अच्छी खबर ही हो सकती है कि आज उनको बॉस ने कुछ अच्छा बोला, या फिर स्कूल में टीचर्स होते हैं कि टीचर का मतलब सब बच्चे पास हो रखे हैं, सब बच्चे अच्छे मार्क्स आए हैं। और वैसे ही हमारा ठीक यूट्यूबरों का भी है, ये है कि मतलब एक तो मेरे से बोला भी नहीं जा रहा है, मतलब पता नहीं क्यों ये हो रहा है ना, इन दवाइयों के चक्कर से ना, मतलब इन दवाइयों ने इतना परेशान कर दिया है। देखो, मैं दिखाना नहीं चाहता था, बट ये होती है लिव 52, ये तो पीनी ही पड़ती है। वैसे ज़्यादा नहीं पी सकते इनको, थोड़ा थोड़ा एक एक ढक्कन। पहले तक तो रोज़ पीते थे, लेकिन अब एक दिन छोड़ के पीता हूँ। तो ये ख़त्म होने वाले दोनों डब्बे, मतलब एक तो ख़त्म हो गया, एक रह गया। बाकी फिर दवाई भी रहती है बहुत सारी, इनको भी खाना पड़ता है, इतनी सारी चीज़ें हैं। मतलब एक तरीके से मैं बिल्कुल परेशान हो गया हूँ, सच बताऊँ तो। लेकिन हार नहीं मानेंगे, है ना, क्योंकि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, तो हार कैसे मान सकता हूँ। और अगर मैं यूट्यूब में नहीं भी होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इतनी ताकत मिल पाती। बट मैं ये कहना चाहता था कि जैसे मैं यूट्यूब पे मेहनत करती हूँ, यूट्यूबर मेहनत करते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे अच्छे व्यूज़ आए और महीने में पैसे बने। और मेरे लिए आप लोग को पता है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रही बात ट्रीटमेंट की, तो मुझे अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें देखनी है। अब अगर आप लोगों को एक टेस्ट के बारे में बताऊँ, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट या किडनी फंक्शन टेस्ट या कोई भी टेस्ट होते हैं, तो वो बहुत महंगे होते हैं। अब ये होता है ना कि कोई कह रहा है कि आप सरकारी में जाकर के क्यों नहीं इलाज कराते इस चीज़ का, मतलब जो ये टेस्ट वगैरह होते हैं वो तो फ्री में हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। मुझे देखो, ऐसा होता है ना कि अब लाइन में लगने में कितनी मैं आपको कैसे, मतलब इन लोगों को कैसे समझाऊँ कि लाइन में मुझसे ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊँगा मैं, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक खड़ा रहूँगा तो चक्कर आ रहे हैं, ऐसा सच में हो रहा है। उसके लिए मुझे ORS रोज़ पीने पड़ रहे हैं, मतलब जब मुझे ऐसा लगता है तो ORS पी के जाना पड़ता है बाहर। और बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है, इस बीमारी में बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ रही है, जितनी पहले नहीं करता था शायद उससे ज़्यादा ही करनी पड़ रही है। तो मैं ये कहना चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितना प्यार सपोर्ट करते हैं ना, तो थोड़ा और करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मतलब जो लोग सब्सक्राइब नहीं कराए वो लोग जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कराया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि इससे मेरे को बहुत मदद मिलेगी। और मतलब ऐसा नहीं कि मैंने इतनी मेहनत करी वीडियोस में, वैसे तो रेगुलर नहीं बन पा रही है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ। इस साल से तो पूरा ट्राई रहेगा, लेकिन ऐसा हो रहा है ना कि उनमें उतने पैसे नहीं बने या उतने पैसे नहीं आए, तो मैं यूट्यूब पे खाली डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, और मैं अभी जॉब भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इस बीमारी में जॉब तो कैसे ही करूँगा। तो दिक्कत ये है ना, अब देखो दिक्कत ऐसी होती है कि मेरे यहाँ पर भी बहुत दर्द होता है, सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा, और वो पूरी रात भर रहता है। अभी भी बहुत दर्द होता है, क्योंकि इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ से बहुत जल्दी निकलूँ। तो बस मेरा यही आप लोगों से बात शेयर करनी थी। अब देखते हैं कि ये सब कब तक ठीक होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने आप लोगों से शेयर करी, क्योंकि हर चीज़ बताए तो ये भी इम्पॉर्टेंट है ही बताना। अब कैसे बताऊँ, मतलब मैं हर चीज़ यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ, दिखा पाता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं कभी-कभार, जब बहुत बुरे दिन होते हैं, जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है, या मतलब कुछ नहीं हो पाता इन सब चीज़ से।
तो मतलब मेरे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है यूट्यूब पे व्यूज़ आना, यूट्यूब पे पैसा आना, क्योंकि आप लोगों को पता है सब का जितने भी है सब मेरे ट्रीटमेंट में जाने वाला है। और जैसे ही मैं मतलब मैं नहीं चाहता कि मैं अब वीडियोज़ में रोऊँ या वीडियोज़ में ऐसा बोलते ना, अरे मेरी तबीयत ख़राब है, या रोते रहूँ हर दिन, क्योंकि ये भी अच्छा नहीं लगता है। और नए साल को अच्छे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे मैं इस ट्रीटमेंट के पास आ रहा हूँ ना, वैसे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा हो रहा है कि अब तो बस कल परसों में ही ट्रीटमेंट है, और तबीयत मतलब सोच के मुझे ऐसा हो रहा है ना, मुझे मुझे किसी चीज़ से दर्द नहीं है, डर नहीं है, बस एक चीज़ का डर है। वो डर ये है कि जब वो कैनुला लगता है हाथ पे, और वो हाथ पे लगा रहता है, तो बहुत दर्द होता है। जिसने ये दर्द सहा है ना, वो पहचान लेंगे, वो समझ जाएँगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वो ग्लूकोज़ वाला लगता है हाथ पे, उस पे इतना दर्द होता है ना, मैं हॉस्पिटल में रह लूँगा, चाहे तुम 1 महीना रुकाओ, चाहे कितना भी रुकाओ, लेकिन वो जो हाथ पे लगा रहता है, बहुत दर्द होता है। तो मैं चाहता हूँ कि काश मैं हॉस्पिटल नहीं जाता, ये सब चीज़ें नहीं होती, लेकिन शायद किस्मत में ये सब चीज़ें हैं। और बिल्कुल पॉज़िटिविटी के साथ जाएँगे आगे, बिल्कुल ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आप सब लोग हैं। और रही बात पानी की ना, तो ये जो पूरी बॉटल है ना, ये मैंने स्पेशल ली थी इसलिए कि पता लगाने के लिए कि मैं कितनी पी रहा हूँ। तो 3 बॉटलें तो रोज़ पीनी ही पीनी इम्पॉर्टेंट है, और 3 को कंप्लीट करना पड़ता है रात तक, वरना आजकल सच बताऊँ तो दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा सोते समय। मतलब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो नींद नहीं आ पाती, तो आजकल बहुत परेशान हूँ मैं, नींद नहीं आ पा रही है। लेकिन दवाई तो उतनी खा नहीं सकते, तो देखते हैं जितना आराम मिलता है। और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए, सबका सब ठीक हो जाए, और ट्रीटमेंट की डेट मेरे पे आ जाएगी, क्योंकि 1-2 दिन बाद मैं हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, यहाँ देहरादून में ही चेकअप स्टार्ट होंगे, उसके बाद पता चल जाएगा। वैसे मैं चाह रहा था कि ट्रीटमेंट जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अब हर चीज़ अचानक से नहीं होती ना। अब हॉस्पिटल वाले तुम्हें अचानक से एडमिट थोड़ी कर देंगे कि आज में चलेगी और आज ही वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब उसके बाद चीज़ें मतलब एडमिट हो पाते, तब उसका ट्रीटमेंट चलता है। तो काफ़ी लोग जानना चाहते हैं ट्रीटमेंट की डेट कब है, वो आप लोगों को मैं अच्छे से क्लियर कर दूँगा। तो फिर दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखते हैं, क्योंकि फिर एडिटिंग के टाइम पे भी प्रॉब्लम आएगी, और अपलोड के टाइम पे भी, और उतनी मेरे पे एनर्जी नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने आज इतना बड़ा व्लॉग बना दिया, इतना बोल दिया, तो इतनी एनर्जी नहीं रह पाएगी। बाकी आप सभी के प्यार सपोर्ट के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये चीज़ मैं हर बार बोलता रहता हूँ, लेकिन जितनी बार भी बोल दूँ उतना कम है, तो अपना प्यार सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिए। तो फिर दोस्तों आप लोगों से विदा लेने की बारी भी आ चुकी है। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ। चलते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और अगर आप लोगों ने मेरे पुराने व्लॉग नहीं देखे हैं, लेफ्ट में राइट में क्लिक करके जा करके ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए जय श्री बद्री केदार, जय श्री राम, जय देव भूमि उत्तराखंड।